अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ महाद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ टीपीएम। फिर जैसा कि आप सब जानते हैं कि टीपीएम के प्लेटफॉर्म से मार्केट के रिलेटेड डिफरेंट अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। इन अपडेट्स को टाइमली देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हमारी तमाम वीडियोस आप तक भी टाइमली पहुंच सकें। व्यूअर्स, हाल ही में मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से 2022-2023 बजट पेश किया गया था, जिसमें इन्होंने रियल इस्टेट की मार्केट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस अप्लाई किए थे, प्रॉपर्टी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस लागू लागू किए थे। इवन कुछ न्यू टैक्सेस भी इन्होंने इस 2022-2023 के बजट में लागू किए थे। तो व्यूअर्स, उन्हीं टैक्सेस को आज हम डिस्कस करेंगे। अभी मौजूदा गवर्नमेंट ने न्यू टैक्सेस लगाए थे, वो 1 जुलाई से एप्लीकेबल हो चुके हैं। तो उन टैक्सेस को आज स्टेप वाइज और डिटेल डिस्कस करेंगे ताकि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी क्लाइंट्स हैं, उनको इस चीज़ के बारे में मुकम्मल आगाही मिल सके ताकि वो जो भी आगे अपनी प्रॉपर्टी या कोई फाइल्स वगैरह बाय करने जाएँ तो उन्हें पता हो कि हमने किस रास्ते पे जाना है। क्योंकि आप जानते ही हैं कि बहुत ज़्यादा टैक्सेस अप्लाई हुए हैं और ये भी इन्वेस्टर्स के लिए और एंड कंज्यूमर्स के लिए जो ट्रेडिंग करना चाहते थे, अपना एक मुनाफा कमाना चाहते थे, उन हज़रात के लिए जिनका सिर्फ काम ही सिर्फ प्रॉपर्टी का है और वो इसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके ट्रेडिंग करके पैसा कमा के अपना घर चलाते हैं। तो इन इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा वो भी डिस्टर्ब होते हुए दिख रहे हैं। तो एक ऐसा क्या रास्ता हमें अपनाना चाहिए कि हमें टैक्स भी ना पे करना पड़े और हमारी आमदनी में भी इज़ाफ़ा होता रहे। तो इंशाल्लाह वो भी इस वीडियो में आगे डिटेल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एडवांस टैक्स की बात करते चलें, जो कि आप जब भी कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं या सेल करते हैं तो आपको देना पड़ता है, विद होल्डिंग टैक्स जिसे कहा जाता है। तो व्यूअर्स, एडवांस टैक्स वो होता है जो जब भी आप कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं या फिर प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो उसकी ट्रांसफ़र में जो आपको टैक्स पे करना पड़ता है उसे एडवांस टैक्स कहते हैं। ये जो एडवांस टैक्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, पिछली गवर्नमेंट में जो फाइलर थे उनको ये 1% पे करना पड़ता था और जो नॉन फाइलर थे उनको 2% पे करना पड़ता था। और व्यूअर्स, इस एडवांस टैक्स के बारे में भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो एडवांस टैक्स है ये लैंड के हिसाब से एफबीआर की तरफ से इसकी फेयर वैल्यू एक फ़िक्स कर दी जाती है। उस हिसाब से आपको 1% और 2% के हिसाब से टैक्स कलेक्ट किया जाता है। तो पिछली गवर्नमेंट में ये 1% था फाइलर्स के लिए, नॉन फाइलर को 2% टैक्स पे करना पड़ता था। लेकिन इस हुकूमत ने जो मौजूदा बजट 2022-2023 पेश किया उसमें इसमें इन्होंने फाइलर के लिए जो टैक्स है वो 2% कर दिया और नॉन फाइलर के लिए जो टैक्स है वो 5% इन्होंने कर दिया। 5% टैक्स करने की इनकी काफ़ी वजूहात थी। इनमें से एक वजह ये भी है कि जो मोस्टली जो पाकिस्तान के रेजिडेंट्स हैं वो टैक्स पेयर हो जाएँ, फाइलर हो जाएँ ताकि वो एक टैक्स की कैटेगरी में शामिल हो जाएँ। उनकी एक लिस्टिंग में जो पाकिस्तानी हर फ़र्द उनकी लिस्टिंग में शामिल हो जाए। तो ये एक अच्छी अप्रोच भी है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन रियल एस्टेट की मार्केट में भी इसमें काफ़ी इम्पैक्ट आ सकता है। तो जो कि हमें आने वाले दिनों में मज़ीद देखने को मिलेगा। इंशाल्लाह वो भी इस वीडियो में डिटेल डिस्कस करेंगे। तो व्यूअर्स, एडवांस टैक्स से अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप इससे बच सकते हैं तो इससे बचने की तो कोई इसमें चांसेस नहीं नज़र आते। अलबत्ता अगर आप सैलरीड पर्सन हैं और आप इसकी रिबेट चाहते हैं, आप इसको रिबेट कर सकते हैं, रिक्लेम कर सकते हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं और आपको जो सैलरी मिलती है वो टैक्स डिडक्ट होने के बाद मिलती है, तो आप एडवांस टैक्स जमा करवाने के बाद अपनी फ़ाइल रिटर्न जमा करवा के आप वो अपना जो एडवांस टैक्स है जो आपने विद होल्डिंग टैक्स प्रॉपर्टी बाय या सेल करते हुए पे किया था, वो आप उनसे रिक्लेम कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये तो होगी एडवांस टैक्स की बात कि एडवांस टैक्स में आपको उम्मीद है कि आपको एडवांस टैक्स के बारे में समझ आ चुकी होगी कि एडवांस टैक्स होता क्या है। प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र जब आप करते हैं तो उसमें जो आपको टैक्स पे करना पड़ता है, ट्रांसफ़र फ़ीस जो उनसे आपकी टैक्स पे जो आप करते हैं उसको एडवांस टैक्स कहते हैं। विद होल्डिंग टैक्स जो उनसे आपका होता है। रिबेट का भी मैंने आपको बता दिया कि रिक्लेम आप इसको कैसे कर सकते हैं। अपनी फ़ाइल रिटर्न जमा करवा के आप उसमें क्लेम कर सकते हैं कि आप एक टैक्स पेयर हैं और आप सैलरी में से आपकी टैक्स डिडक्शन होती रहती है और जो आपने विद होल्डिंग टैक्स टैक्स पे किया होता है जब आप प्रॉपर्टी बाय या सेल करें तो आप उससे रिक्लेम कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब मैं आपके साथ कैपिटल गेन टैक्स की अगर बात करूँ, ये टैक्स कैसे कलेक्ट होता है और ये लागू कब होता है। तो व्यूअर्स, काफ़ी लोगों ने इस पे मिसकंसेप्शन मार्केट में फैला रखी हैं कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से। जिस तरह की अगर आपकी कोई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसे आप मार्केट में सेल करते हैं 1 साल के अंदर, तो उस पे आपको 15% टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी 15 लाख रुपए, जो कि काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शन मार्केट में फैलाई गई है। तो फिर इसी मिसकंसेप्शन को करेक्ट करते हुए आज मैं आपको एक इसके बारे में बताऊँ कि कैपिटल गेन टैक्स एक्चुअली में होता क्या है। मिसाल लेते हैं, आपकी कोई प्रॉपर्टी है 1 करोड़ की
और उस पे 1 साल बाद आपकी वो प्रॉपर्टी की वैल्यू बन जाती है 1.5 करोड़, ठीक है। तो वो जब आप प्रॉपर्टी अपनी 1 साल के अंदर बेचेंगे, जो आपने 1 करोड़ में परचेज़ की थी, जिसकी मालियत अब 1.5 करोड़ है, तो उसके ऊपर जो आपको गेन हुआ 50 लाख का, वो कहलाता है कैपिटल गेन। आपने अपने कैपिटल के ऊपर एक गेन हासिल किया, तो 50 लाख के ऊपर आपको 15% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो वीयर्स 50 लाख के ऊपर आपको 15% 1 साल के अंदर अगर आप ये प्रॉपर्टी सेल आउट करते हैं, तो उस पे आपको 15% टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी 7.5 लाख रुपए आपको 1.5 करोड़ की अगर आप अपनी लैंड सेल आउट करते हैं, तो उस पे आपको 7.5 लाख रुपए टैक्स पे करना पड़ेगा, कैपिटल गेन टैक्स। और अदर टैक्सेस जो उनसे एडवांस टैक्सेस हैं वो अलहदा। व्यूअर्स, मौजूदा गवर्नमेंट में इस कैपिटल गेन टैक्स की शरह कितनी हो गई है और पिछली गवर्नमेंट में ये कितनी थी, वो भी आपके साथ जिक्र करते हैं। इस हुकूमत में आके वो जो होल्डिंग पीरियड है वो 6 साल का कर दिया गया है। मतलब 6 साल के अंदर अगर आप प्रॉपर्टी सेल आउट करते हैं, तो उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, जबकि प्रीवियस गवर्नमेंट में जो टैक्स होल्डिंग पीरियड था वो 4 साल का था, यानी 4 साल के अंदर अगर आप प्रॉपर्टी सेल आउट करते हैं, उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। 4 साल के बाद 5वें साल में या 6ठे साल में जब भी आप सेल आउट करें, तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स आपको नहीं पे करना होता था। और यहाँ पे भी मौजूदा गवर्नमेंट में जो नया टैक्स एप्लीकेबल हुआ है, इसमें 6 साल के बाद यानी 7वें साल में अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल आउट करते हैं, तो उसमें आपको कोई टैक्स नहीं पे करना होगा। ये 4 साल के ड्यूरेशन में पिछली गवर्नमेंट में पहले साल अगर आप सेल आउट करते हैं, तो वो 10% था, तो 2.5% ये हर साल के साथ साथ घटता रहता है। यानी पहले साल 10%, दूसरे साल 7.5%, तीसरे साल 5%, चौथे साल 2.5%, और इसी के साथ 5वें साल वो 0% पे चला जाता है। इसी के साथ साथ मौजूदा गवर्नमेंट ने ये 4 साल का पीरियड बढ़ा के 6 साल कर दिया है, यानी 6 साल के साथ साथ वो जो 10% था उसको भी इंक्रीज़ करके 15% पे ले गए हैं। यानी 15% पहले साल में, दूसरे साल में 12.5, तीसरे साल में 10, चौथे साल में 7.5, 5वें साल में 5, छठे साल में 2.5%, और इसी तरह 7वें साल में आपका वो जो कैपिटल गेन टैक्स है उसके ऊपर 0% टैक्स एप्लीकेबल होगा, यानी कोई टैक्स आपको कैपिटल गेन टैक्स का नहीं देना होगा। व्यूअर्स, ये जो कैपिटल गेन टैक्स है, ये आपकी जो प्रॉपर्टी की कैटेगरी के हिसाब से वेरी करता रहता है। जिस तरह अगर आपके पास के प्लॉट है, तो उसकी ड्यूरेशन 6 साल की है। अगर आपके पास कोई मकान है, तो उसकी ड्यूरेशन 4 साल की है। अगर आपके पास कोई अपार्टमेंट है, तो उसकी ड्यूरेशन कैपिटल गेन टैक्स की 1 साल की है। यानी आपके पास कोई मकान है और उस पे आप रहाइश पज़ीर हैं, और वो आप 4 साल के बाद बेचते हैं, तो उस पे कोई टैक्स नहीं होगा। अलबत्ता आपके पास की प्लॉट है और वो आप 4 साल के बाद बेचते हैं, तो उस पे ऑब्वियस सी बात है टैक्स एप्लीकेबल होगा। और इसी के बरक्स अगर आपके पास अपार्टमेंट है और वो आप 1 साल में बेचते हैं, तो उस पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, कैपिटल गेन टैक्स, जितना उसके ऊपर आपको गेन हुआ होगा। लेकिन अगर आप 1 साल के बाद बेचते हैं, तो उस पे कोई भी टैक्स नहीं पे करना होगा। और व्यूअर्स, इसी के साथ-साथ मैं आपके साथ एक नया टैक्स जौन सा मौजूदा गवर्नमेंट ने अपने ये 2022-2023 के बजट में लागू किया है, उसको भी आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ, जो डीम टैक्स के नाम से नया टैक्स इन्होंने लागू किया है। अक्सर बेशतर लोगों को इसमें डीम टैक्स की अभी तक ख़ास समझ नहीं है कि डीम टैक्स कैसे एप्लीकेबल होगा और कब एप्लीकेबल होगा किसी भी फ़र्द पे। तो वो भी इंशाल्लाह मैं अब आपके साथ ज़िक्र करता हूँ। तो व्यूअर्स, ये जो डीम टैक्स है, ये एक्चुअली उन हज़रात के लिए है जो अपनी काफ़ी ज़्यादा लैंड परचेज़ करके रखते थे, जो उनके बिल्कुल भी फ़ायदे में नहीं थी। जिस तरह फार्म हाउसेस वगैरह अगर किसने ले रखे हैं, जो जो इनके इस्तेमाल में नहीं थी, जो प्लॉट इन्होंने ले रखा है उनके इस्तेमाल में नहीं था। तो ये मौजूदा गवर्नमेंट ने इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैक्स अप्लाई किया है। इसकी मैं आपको मिसाल इस तरह से देता हूँ कि आपके पास की प्लॉट है या आपके पास की मकान है जिसमें आप रह रहे हैं, जिसकी मालियत 2 करोड़ की है। इसके बरक्स अगर आप कोई लैंड परचेज़ करते हैं जिसकी मालियत तकरीबन 4 करोड़ या 5 करोड़ है, तो 5 करोड़ लगा लेते हैं जिसकी मालियत 5 करोड़ है, तो ये आपका बन गया 2 करोड़ प्लस 5 करोड़ यानी 7 करोड़। तो ये 7 करोड़ आपकी जो वैल्यू है ये 2.5 करोड़ से इंक्रीज़ कर गई, और इंक्रीज़ करने के बाद ये आपकी जो 2.5 करोड़ में से 7 करोड़ में से 2.5 करोड़ अगर माइनस करें, तो ये 4.5 करोड़ बनता है। तो व्यूअर्स, ये जो 4.5 करोड़ होगा, ये 4.5 करोड़ के ऊपर आपको डीम टैक्स पे करना पड़ेगा। डीम टैक्स की शरह कितनी है? डीम टैक्स की जो रेशियो है वो 1% है सालाना, और ये 1% कैलकुलेट किस तरह से किया गया है वो भी मैं आपको बताता चलूँ।
कि डीम टैक्स की जो रेशो है ये 1% किस तरह कलेक्ट की गई है, किस तरह इन्होंने ये रेशो निकाली है, वो भी मैं आपको बताता चलता हूँ कि जो 1% टैक्स डीम टैक्स का गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, इसके पीछे मैथमेटिक्स क्या है। वीयर्स, गवर्नमेंट ने अपने से ही एक अंदाज़ा लगाया कि आपके पास जो भी लैंड, फार्म हाउसेस, जो भी आपके पास गैर इस्तेमालशुदा कोई भी लैंड आपके पास मौजूद है, उस पे आपको 5% सालाना आमदनी हासिल होती है। यानी आपकी कोई जो प्रॉपर्टी है जो 2.5 करोड़ से एक्सीड करके 1 करोड़ की कोई अलहदा से प्रॉपर्टी भी मौजूद है, उस पे गवर्नमेंट कहती है कि आपको 5% सालाना आमदनी हासिल होती है। सो गवर्नमेंट ने कहा कि हम उस 5% में से आपसे 20% टैक्स कलेक्ट करेंगे। अब मिसाल लेते हैं, आपकी कोई प्रॉपर्टी है 1 करोड़ की, 1 करोड़ का 5% बनता है 5 लाख रुपए। तो उस 5 लाख में से गवर्नमेंट आपसे 20% टैक्स कलेक्ट करेगी सालाना, जो कि बनता है 1 लाख रुपए। यानी 1 लाख रुपए आपको, आपके पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो 1 लाख रुपए आपको सालाना एक आमदनी के तौर पे आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। व्यूअर्स, ये जो टैक्स, डीम टैक्स जो गवर्नमेंट ने लगाया है, ये खसूसी तौर पर उन हजरात के लिए लगाया है, उन लोग अमीर, बहुत ज़्यादा जो अमीर तबका है उनके लिए लगाया है, जिनके पास काफ़ी लैंड मौजूद होती थी और वो किसी इस्तेमाल में नहीं आती थी। उनका एक जो सरमाया है वो एक जगह रखा हुआ है और उनसे कोई आमदनी हासिल नहीं हो रही, उससे कोई मनी सर्कुलेशन में नहीं आ रही, उससे कोई आवाम का फ़ायदा नहीं हो रहा। तो गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी अच्छी अप्रोच रखी गई है आम लोगों के लिए, छोटे तबके के लोगों के लिए, ताकि उनके लिए एक ताकि मनी जो उनसी है वो सर्कुलेट करती रहे मार्केट में। गवर्नमेंट का इसमें इंटेंशंस क्या थी? गवर्नमेंट ये चाहती है कि आपके पास जो भी लैंड है उसकी सालाना आमदनी हो, उस सालाना आमदनी में से वो गवर्नमेंट आपसे टैक्स कलेक्ट करे और वो टैक्स कलेक्ट करने के बाद वो फिर एक मनी सर्कुलेशन मार्केट में चलती रहे, जिससे आम इंसान का भी फ़ायदा हो। चूँकि आपके पास अगर एक लैंड मौजूद है, कोई फ़ायदे में नहीं है, आपके पास 5 साल रखी हुई है, 10 साल रखी हुई है, वो एक आपके पास लैंड मौजूद है, उससे कोई सर्कुलेशन मार्केट में कोई मनी सर्कुलेट नहीं हो रही। हुकूमत ये चाहती है कि आपके पास जो भी लैंड है, 50 करोड़ की, 5 करोड़ की, 10 करोड़ की, जो अगर आपके पास लैंड है जो आपके इस्तेमाल में नहीं है, उससे आप कोई सनती कारोबार शुरू करें, कोई फैक्ट्री लगाएँ, कोई ऐसा कारोबार शुरू करें जिससे आपकी आमदनी में इज़ाफ़ा हो, जिससे आप अपने पास कोई वर्कर रखें तो उनकी आमदनी में इज़ाफ़ा हो, आपकी चीज़ परचेज़ करें, तो वो मनी जो उनसी है वो मार्केट में सर्कुलेट होती रहे। मौजूदा हुकूमत का ये टैक्स लागू करने की मेन इंटेंशन ये थी। तो ये सब हम बात करते चलें कि ये इतने सारे टैक्सेस जो उनसे मौजूदा गवर्नमेंट ने अप्लाई कर दिए हैं मार्केट में, इनसे किस तरह से बचा जाए? ऐसा क्या तरीका अपनाया जाए कि आपकी आमदनी का ज़रिया ख़त्म ना हो और आपको प्रॉफ़िट आता रहे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी? क्योंकि जितने टैक्सेस अप्लाई हो चुके हैं, आप जो कहीं भी इन्वेस्टमेंट, कोई लैंड प्रॉपर्टी बाय करते हैं, जितनी भी आपको प्रॉफ़िट होगी वो तकरीबन आधी से ज़्यादा तो जो आपका मुनाफ़ा होगा वो गवर्नमेंट ही ले जाएगी। तो इन टैक्सेस से बचने के लिए सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप फ़ाइल्स में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि अब फ़ाइल्स की मार्केट काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे ग्रो कर रही है, काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। और व्यूअर्स, आप उन प्रोजेक्ट्स की फ़ाइल्स, आप ओपन फ़ाइल्स बाय करें जिनके प्रोजेक्ट्स का आपको पता हो कि ये प्रोजेक्ट जितने भी ऑथेंटिक है और इनकी ऑथेंटिसिटी किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से कि व्यूअर्स, एक वो प्रोजेक्ट जहाँ पे ऑलरेडी डेवलपमेंट जारी है, एक वो प्रोजेक्ट जहाँ पे ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुका है और वहाँ एक अलहदा से एक नया ब्लॉक वहाँ पे वो एक डेवलपमेंट के प्रोसेस में लेके आ रहे हैं, आप उनकी ओपन फाइल्स बाय करें। और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं मार्केट में जो इस टाइम पे ऑलरेडी डेवलपमेंट के प्रोसेस में हैं और जिनमें काफ़ी ज़्यादा फाइल्स की मार्केट, चूँकि मैंने आपको बताया इन टैक्सेस के बाद से काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुकी है। इन्वेस्टर्स हज़रात के लिए काफ़ी ज़्यादा एक मुफीद ये अपॉर्चुनिटी है कि वो फ़ाइल्स में आके अपनी इन्वेस्टमेंट करें। और ये फ़ाइल्स की इन्वेस्टमेंट होती भी शॉर्ट टर्म पीरियड की है, इसमें आपको एक अच्छा गेन देखने को मिलता है। 5 से 6 महीने अगर आप अपने पास ओपन फाइल्स कोई भी होल्ड करते हैं तो आपको एक अच्छा उसमें गेन देखने को मिलता है। और व्यूअर्स, चूँकि जो ओपन फाइल्स होती हैं वो अभी एलडीए से, कोई जो प्रोजेक्ट्स अभी डेवलपमेंट के प्रोसेस में होते हैं, अभी एलडीए से अप्रूव नहीं हुए होते और वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में नहीं होते, उनकी एनओसीज़ भी अभी नहीं मिली होती। तो उनमें इन्वेस्टमेंट करके, ओपन फाइल्स बाय करके, आप एक गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आए बगैर एक अच्छा उसमें विदाउट टैक्स पे किए, आप टैक्स पे किए बगैर एक अच्छा मुनाफा उसमें हासिल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये एक वे है, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, फाइल्स, ओपन ओपन फाइल्स उठाते हैं, ओपन फाइल्स बाय करते हैं,
तो उसमें आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू आप अगर प्लॉट बाय करें या कोई लैंड बाय करें फिज़िकल जो मौजूद हो, तो उसमें आपको बहुत कम प्रॉफिट देखने को मिलेगा। आपका जो जितना भी प्रॉफिट होगा आपसे टैक्स की सूरत में हासिल कर लेगी। तो ये आज की वीडियो बनाने का मकसद ख़ुसूसी तौर पे ये था कि हमारी जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी क्लाइंट्स हैं, उनको न्यू टैक्स जो एप्लीकेबल हुआ था, जो कि 1 जुलाई से लागू हो चुका है, उसके बारे में आपको डिटेल्स दी जाएँ कि उनके आपकी ताकि आपके भी इल्म में हो जब भी आपकी लैंड कोई प्रॉपर्टी या फ़ाइल अगर मार्केट में बाय करने जाएँ तो आपकी ये सारी चीज़ें आपके इल्म में हों। और इसी के साथ-साथ आपको एक अपॉर्चुनिटी भी आपको बताते चलें कि इन टैक्सेस से बचने के लिए आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी ऐसी बनती है जो आप बाय करें, जिस अपॉर्चुनिटी के अंदर आप जाएँ और आपको एक अच्छा प्रॉफिट भी उसमें देखने को मिले। तो व्यूअर्स, मैंने आपके साथ फ़ाइल्स की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी शेयर की है। आप लैंड चूँकि उनकी मार्केट अब काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगी, ऑन ग्राउंड प्लॉट्स जितने भी होंगे उनकी मार्केट में हमें काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन देखने को मिलेगा। तो उसी ड्यूरेशन में हमें फ़ाइल्स की जो मार्केट है काफ़ी ज़्यादा तेज़ देखने को मिलेगी। तो काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं मार्केट में जो इस टाइम पे चल रहे हैं, और जिनमें काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स इस टाइम पे ऑन पे भी हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट 1 इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ऑन पे चल रहा है। 3 से 4 महीने में हमें उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑन देखने को मिल गया था। व्यूअर्स, हमारे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की फ़ाइल्स मौजूद हैं। अगर आप हमसे किसी भी प्रोजेक्ट की फ़ाइल बाय करना चाहें, बुक करवाना चाहें, तो हम आपको वो प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं किसी भी मालूमात के लिए, किसी भी फ़ाइल की बुकिंग के लिए, किसी भी प्लॉट की ख़रीदारी के लिए या किसी भी घर की कंस्ट्रक्शन के लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।